ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 एंड द स्टेटमेंट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ए वेक्टर इज 5i प्लस j एंड द बी वेक्टर इज 2i प्लस 4j. ठीक है, हमें दो वेक्टर्स गिवन है, लाइक ए वेक्टर इज दिस और ये है बी वेक्टर. इनकी जो है वो हमें वैल्यूज़ भी गिवन है. हमें कहा गया है कि हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल यानी थीटा को जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका गिवन डेटा से. जो डेटा हमें गिवन है उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों गिवन है. उनकी वैल्यूज़ जो है वो लिख लेते हैं हम. ए वेक्टर इज़ 5i प्लस j and b vector is simply 2i plus 4j. अब अगर हमें a एंड b वेक्टर के इन बिटवीन जो है वो थीटा एंगल फाइंड करना है तो हम जो है वो एक फार्मूला यूज़ करते हैं. सबसे पहले लिख लेते हैं टू फाइंड. क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन a एंड b यानी थीटा डिटरमिन करना है हमें. अब सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम एक फार्मूला लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट का. a और b की जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो रिजल्ट आता था हमारे पास a b cos ऑफ थीटा. a and b are the magnitudes of a and theta is an angle between a and b. तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि हम थीटा फाइंड कर सकते हैं इस तरह से. cos थीटा इज़ a डॉट b और ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी. तो ए और बी वेक्टर्स तो हमें गिवन है, यानी हम उनकी डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं. लेकिन ए एंड बी का मैग्नीट्यूड हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डिटरमिन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं. हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर फार्मूला के थ्रू, और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आता है, ये ए वेक्टर था, इसका एक्स कंपोनेंट है 5 स्क्वायर प्लस इसका वाई कंपोनेंट है 1 स्क्वायर, यानी सिंपली 5 स्क्वायर 25 प्लस 1. तो आंसर आ जाएगा अंडर द रूट 26. और अंडर द रूट 26 को अगर हम सॉल्व करें तो आ जाता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5.9 है. इसको हम जो है वो 6 कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब सिंपली जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 5.1. हम इसकी वैल्यू जो है वो ले लेते हैं कुछ इस तरह से. ये हमारा ए वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया. 5.9 आया था, जिसको 5.09 हमारे पास आंसर आ रहा था, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद हमने 5.1 यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया. अब इसी तरह से हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास वो किस तरह आएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. अब सिंपली क्या है यहाँ पे कि बी एक्स जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 स्क्वायर, और साथ ही साथ बी वाई जो है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन 4 और यहाँ पे 16 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आता है अंडर द रूट 20. इन दोनों को जो है वो ऐड करने के बाद जो हमारे पास अंडर रूट 20 आया, उसका आंसर अगर देखें तो वो आता है 4.5. अब ये ए एंड बी वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो हमने निकाल लिया. उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने जो है वो कितनी वैल्यू निकाली है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा ए मैग्नीट्यूड था वो आ रहा है 5.1 और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो आ रहा है 4.5. अब हम जो है वो एंगल फाइंड करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं. ए एंड बी वेक्टर हमें गिवन है. ए वेक्टर इज़ 5i प्लस j डॉट प्रोडक्ट, और हमारे पास बी वेक्टर भी यहाँ पे गिवन है, डेट इज़ 2i प्लस 4j. तो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स में हमने बात सीखी थी कि सिंपल i डॉट i 1 होता है, जबकि i डॉट j ले लें या j डॉट
हम सिंपली जो है वो j डॉट k ले लें तो ये तमाम 0 के इक्वल आंसर देते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम आंसर अगर हमें चाहिए तो वो तभी आएगा अगर हम i को i से और j को j से जो है वो मल्टीप्लाई कराएं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इस 5i को इसी के जो है वो साथ वाले 2i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो आएगा 10 और i इंटू आई जो है वो 1, और सेम ऐसे ही j और j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि हमें मैक्सिमम आंसर मिले। तो आंसर आएगा 4 और j इंटू जे 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो है वो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 10 प्लस 4, तो ये आ गया 14 के इक्वल। और ये क्या है cos थीटा हम जो है वो निकाल रहे थे। सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने पहले फाइंड क्या किया, cos थीटा निकालने से पहले हमने a डॉट b फाइंड किया। तो a डॉट b का आंसर हमें जो है वो यहाँ से मिल गया है जो कि 14 के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो है वो ये काम कर लेते हैं कि अब a एंड b का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 14 और नीचे क्या था, a इज़ 5.1 एंड b इज़ 4.5। तो यहाँ से सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं। सिंपली 5.1 मल्टीप्लाई बाय 4.5, आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 23, 14/23। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है, 14 डिवाइडेड बाय 23 0.60। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो cos थीटा आया है वो क्या बन रहा है 0.60। तो अगर हम थीटा डिटरमिन करें तो cos इनवर्स ऑफ 0.60 आ जाएगा। तो इसका हम cos इनवर्स ले लेते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 52 डिग्रीज में, मीन्स कि थीटा इज़ 52 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 52 डिग्री हमारे पास जो है वो एंगल आ रहा है इन बिटवीन a एंड b। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.8। Find the work done when the point of application of the force 3i plus 2j moves in the straight line from the point 2 minus 1 to the point 6 4। ठीक है, हमें सिंपली क्या बताया गया है कि एक बॉडी के ऊपर जो है या किसी पॉइंट के ऊपर हम सिंपली अज्यूम कर लें कि फोर्स लगाई जा रही है और फोर्स का हमें जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है। साथ ही साथ ये बताया गया कि फोर्स किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक लग रही है। हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, हमें उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले वर्क डन की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं 2.8। गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें जो है वो क्या कहा गया है कि एक बॉडी के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की जा रही है और उस फोर्स की एप्लीकेशन यानी वो इस पॉइंट से फोर्स शुरू हुई थी लगाना, फॉर एग्जांपल पी पॉइंट से, और क्यू पॉइंट के ऊपर वो फोर्स ख़त्म हो गई, सपोज कर लें। ठीक है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इस पोजीशन यानी इस जगह पे जो हमारे पास वेक्टर गिवन है, पॉइंट गिवन है, वो है 2 - 1 और Q के लिए जो हमें पॉइंट एक स्पेसिफिक गिवन है वो है 6 4। यानी हम जो है वो देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाई जा रही है और P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक हमने जो है वो फोर्स को लगाया है और इनकी पोजीशंस हमें यहाँ पे गिवन है। स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले जो फोर्स है वो हमें गिवन है और उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 3i + 2j + 2j की फॉर्म में, जबकि जो हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन थी हमारे इस P पॉइंट की यानी जहाँ से हमने फोर्स लगानी शुरू की थी उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये तमाम जो सिस्टम है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, तो अगर इसकी पोजीशन देखना चाहें तो हम r1 पोजीशन वेक्टर लेंगे और सेम अगर हम P पॉइंट की पोजीशन देखना चाहते हैं तो हम r2 पोजीशन वेक्टर जो है वो कंसिडर कर लेंगे। तो r1 जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, r1 आ रहा है हमारे पास सिंपली 2i - j, जबकि r2 आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली 6i +
जे की फॉर्म में। अब हमें जो है वो क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। टू फाइंड वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेट इज W is equivalent to F dot D, कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो अगर हम अपने फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि D को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R2 माइनस R1। सबसे पहले हम इसी को डिटरमिन कर लेते हैं। R2 इज 6i प्लस 4j माइनस R1 जो है वो हमारे पास क्या है, 2i माइनस j। सॉल्व करते हैं, 6i प्लस 4j माइनस 2i एंड माइनस माइनस प्लस j। 6i माइनस 2i सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, 4i के, और 4j प्लस j किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 5j के इक्वल आ गया। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा, ठीक है, और फोर्स का वेक्टर ऑलरेडी हमें गिवन था। अब हम इजीली इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फोर्स की वैल्यू को लिखते हैं 3i प्लस 2j और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4i प्लस 5j। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 4 मीन्स 12i, बिकॉज हमने कहा था कि हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो हम सिंपल i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। बिकॉज हमें पता है कि i डॉट i तो 1 है, लेकिन i डॉट j या j डॉट i डॉट k ये तमाम जो है वो 0 के इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हाँ, सिर्फ हम i को i से और j को j से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 और i इंटू i सिंपली 1 हो गया। साथ ही साथ 2 इंटू 5 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और 1 इनको ऐड करें तो आंसर आता है हमारे वर्क डन का सिंपली 22 यूनिट्स की फॉर्म में। हमें यहाँ पे डिटरमिन या हमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वर्क डन के हमें क्या यूनिट्स रखने हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पे यूनिट्स लगा दिया जो कि एक आर्बिट्रेरी यूनिट को जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.9। स्टेटमेंट इज शो दैट द 3 वेक्टर्स i प्लस j प्लस k, 2i माइनस 3j प्लस k and 4i plus j minus 5k are mutually perpendicular। सिंपली हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें शो करना है कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहे हैं। तो किस तरह से शो करते हैं इसको देखते हैं हम। सिंपली सबसे पहले हम वेक्टर्स को लिख लेते हैं और इन वेक्टर्स को जो है वो हम कुछ नाम प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो वेक्टर है गिवन डाटा, फर्स्ट वेक्टर को हम a कह देते हैं, b को हम सेकंड वेक्टर को b और थर्ड वेक्टर को हम c का नाम दे देते हैं। अब इनकी जो है वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो फर्स्ट वेक्टर a इज i प्लस j प्लस k, b वेक्टर इज 2i minus 3j plus k, 2i minus 3j plus k, और लास्ट वन इज 4i plus j, 4i plus j minus 5k। तो ये चीज़ हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गई। हमें ये फाइंड करना है कि इस तरह से हमने इन तीनों वेक्टर्स को जो है वो सिंपली ये शो करना है कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि वेक्टर्स एक दूसरे के जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ये होती है परपेंडिकुलरिटी की, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सेम इसी तरह
अगर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आए तो वो भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और अगर हमारे पास सी और ए का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन शॉर्ट देख सकते हैं कि तमाम वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो हमें ये तीन सिचुएशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें अब फाइंड क्या करना है। टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ये डिटरमिन करनी है, बी डॉट सी ये डिटरमिन करेंगे, और सी डॉट ए ये डिटरमिन करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ए एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वैल्यूज हमें गिवन है, ए इज आई प्लस जे प्लस के डॉट बी इज 2i माइनस 3j प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट का अगेन वही रूल है कि हम i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें मैक्सिमम आंसर मिले। इस केस में i डॉट i इज़ 1, j डॉट j इज़ 1 एंड k डॉट k इज़ सिंपली 1। तो i इंटू 2i सिंपली क्या देगा 2 एंड i इंटू i 1। फिर दिस टर्म मल्टीप्लाई विद दिस टर्म तो हमें क्या मिलेगा माइनस 3 जे इंटू जे 1, और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें सिंपली 1 मिल जाता है। सॉल्व करने पे 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वलेंट टू 0, यानी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि a डॉट b हमारे पास 0 के इक्वल आया। नेक्स्ट जो है वो हम डिटरमिन कर लेते हैं b और c का डॉट प्रोडक्ट। b इज 2i माइनस 3j प्लस k एंड c इज 4i प्लस j माइनस 5k। अगेन इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 4 8 1 i इंटू आई 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3, और लास्ट टर्म से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5। इनको सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 8 माइनस 3 5 माइनस 5 यानी अगेन 0। तो b एंड c का भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ गया 0 के इक्वल आया। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारी जो कंडीशन है उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं, डेट इज c डॉट a। तो c वेक्टर जो है वो उसको और a वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस j माइनस 5k, और a वेक्टर था हमारे पास i प्लस j प्लस k। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 माइनस 5, ये आ जाएगा सिंपली i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई किया। 4 प्लस 1 5 माइनस 5, अगेन रिजल्ट इज 0, यानी c डॉट ए बी क्या आ गया 0 के इक्वल आया। इसका मतलब है कि तीनों की क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रही है। तो सिंपली तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ लिख लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इन तीनों में जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों के इन बिटवीन बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.10 को। एंड 2.10 इज गिवन दैट a is equivalent to I minus 2j plus 3k and b is equivalent to 3i minus 4k. Find the projection of a on the b. तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या गिवन है, इसको रेस कर लें। ओके तो हमारे पास जो है वो सिंपली दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए वेक्टर की प्रोजेक्शन को बी वेक्टर पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली पहले लिख लेते हैं दिस इज 2.10
गिवन क्या है उसको डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा में ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर इज सिंपली हमारे पास i माइनस 2j प्लस 3 के माइनस 2j प्लस 3 के एंड बी वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है 3i माइनस 4k। Okay, next numerical is 2.10. The statement is given that A is equivalent to I minus 2j plus 3k and B is equivalent to 3i minus 4k. Find the projection of A on the B. Simply इस numerical में हमें क्या कहा गया है, हमें दो वेक्टर्स जो हैं वो given है, A वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ये कहा गया है कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन को हमें बी वेक्टर पे फाइंड करना है। प्रोजेक्शन मींस इसका जो रिफ्लेक्शन है बी पे वो फाइंड करना है। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला रीड किया था डॉट प्रोडक्ट के लिए, A dot B is equivalent to AB cos theta, where A and B are the angle and cos theta, basically theta is the angle between the two vectors A and B। तो वहाँ पे हमने बात सीखी थी कि अगर हमें A वेक्टर की प्रोजेक्शन B पे फाइंड करनी है तो वो इक्वल होती है A cos ऑफ थीटा के। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें इस न्यूमेरिकल में दो वेक्टर्स गिवन है जो कि A एंड B वेक्टर है और फाइंड क्या करना है हमें, projection of A on B। Simply A cos of theta को हमें डिटरमिन करना है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर A cos theta हम निकाल लें तो क्या आएगा, A cos of theta is equivalent to A dot B divided by B, वेयर बी जब इधर जाके यहाँ नज़र आ रहा है ये मैग्नीट्यूड है। ए एंड बी वेक्टर तो हमें गिवन है, उनका तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो सेपरेटली हम यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो यानी 3D में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ x भी है, y भी है और z कंपोनेंट भी आ रहा है, जिसकी वजह से i कैप, j कैप और k कैप आ रहे हैं। तो अगर हम b वेक्टर को लिखना चाहें तो उसका x कंपोनेंट है हमारे पास 3 स्क्वायर, y कंपोनेंट नहीं है मतलब 0 और z कंपोनेंट है 4। तो डिटरमिन करने पे आता है 9 प्लस 0 प्लस 16 अंडर द रूट 25 एडिशन पे, और b का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर द रूट 25 विल गिव अस 5। इसका मतलब है कि b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो 5 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा लेते हैं। a डॉट b, a की वैल्यू भी गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k डॉट b जो है वो क्या है हमारे पास 3i माइनस 4k माइनस 4k। इसको हम एक आसान तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y कंपोनेंट 0 है तो 0j एंड माइनस 4k। अब अगेन अगर वही प्रिंसिपल अप्लाई करें कि i इंटू आई, j इंटू जे एंड k इंटू के, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके 3 देंगे और i इंटू आई 1, दिस टर्म एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई होके 0 देंगे और साथ ही साथ i j इंटू जे 1 और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होके हमें देंगी माइनस 12 इंटू 1। सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है माइनस 12, जो कि हमें मज़ीद आंसर प्रोवाइड करता है किसका, माइनस 9 के इक्वल। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें b से तो b हमने लिया हुआ था 5 के इक्वल, यहाँ भी और इधर भी। तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन आती है a की b पे यानी a cos ऑफ थीटा वो किसके इक्वल आ रहा है, वो सिंपली हम लिख देते हैं माइनस 9/5 के इक्वल है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.10। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.11। द स्टेटमेंट इज वेक्टर ए, बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। हमें तीन वेक्टर्स जो हैं वो गिवन है और उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो हैं वो गिवन है डिफरेंट डायरेक्शंस में। हमें उन तीनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं 2.11 से।
2.11। सबसे पहले ये चीज़ गिवन है कि 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कुछ इस तरह से जो है वो ओरिएंटेड हैं कि जो हमारा ए वेक्टर है वो है 4 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ए वेक्टर है 4 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 यूनिट्स, ठीक है। बी वेक्टर जो है वो है हमारे पास 3 यूनिट्स वेस्ट, इस तरह से 3 यूनिट्स। और जो हमारा सी वेक्टर है वो है हमारे पास 8 यूनिट्स ईस्ट, 8 यूनिट्स। टू फाइंड क्या करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन बिटवीन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड थर्ड वन इज बी क्रॉस सी। तो ये काम जो है वो सिंपली हमने करना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एंड कैप का, किस चीज़ के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आप सिंपली ए एंड बी की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है, पुट कर लेते हैं। ए इज़ 4 एंड बी इज़ 3, साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी इस यहाँ नज़र आ सकता है कि 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 सिंपली मीन्स 12 और साइन 90 इज़ 1। इसका मतलब है 12 जो है वो हमारे पास ए क्रॉस बी की जो है वो आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें मज़ीद कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी गिवन है, तो डायरेक्शन भी डिटरमिन करनी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट्स जब होती थी तो उनकी डायरेक्शन डिटरमिन करने का तरीका क्या था, रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन इरेक्टेड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टेड, आपकी जो है वो रिस्पेक्टेड डायरेक्शन को, यानी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को आपका इरेक्टेड थंब जो है वो शो कराता है। तो ये अपवर्ड है, इसका मतलब है इस केस में हम क्या लिखेंगे, 12 with vertically up। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है a क्रॉस c। a इज सिंपली 4, ठीक है। इसको पहले फॉर्मूला अगर लिख लें a क्रॉस c के लिए तो आएगा a c साइन ऑफ थीटा एंड n नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो सिंपली देख सकते हैं a की वैल्यू 4 है, जबकि हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो है 8, और एंगल हमारे पास A एंड C के इन बिटवीन बन रहा है 90 डिग्री का, और नॉर्मल यूनिट को हम बाद में डिटरमिन करते हैं। तो 4 इंटू 8 सिंपली 32 एंड साइन 90 इज़ 1। अब अगर इसके लिए हम जो है वो डायरेक्शन देखना चाहें तो वो हमारे पास जो है वो क्या आएगी, तो अगेन राइट हैंड लेना है और हमें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाना है, यानी इस तरह से मूव करना है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा थंब होगा वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास, 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आ गया। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इज बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस के लिए, बी क्रॉस सी के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा बी सी साइन ऑफ थीटा एंड कैप। बी सिंपली हमारे पास है 3 एंड सी इज 8 एंड साइन थीटा देख लेते हैं कितना है। बी एंड सी के इन बिटवीन जो बनने वाला एंगल है वो है 180 डिग्री का, साइन 180 डिग्री एंड कैप। और हमें पता है कि साइन 180 डिग्री हमेशा 0 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से 3 इंटू 8 यहाँ 0 आ जाएगा और ये पूरा आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो इटसेल्फ क्या होगा, एक नल वेक्टर है। और नल वेक्टर्स की हम डायरेक्शन भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो हम कहेंगे कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। जिन डायरेक्शंस को एक्सप्लेन ना किया जा सके उनको आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस का नाम दे दिया जाता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.11।